बात करेंगे कोरोना के कहर की। कोरोना सिर्फ एक वबा नहीं है, इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया में हजारों, लाखों बल्कि करोड़ों इंसानों की मौत हो चुकी है। लाखों घर तबाह हो चुके हैं। इस वबा की वजह से लोग अपनों की आखिरी दीदार से भी महरूम हो गए और लाखों लोग हजारों ख्वाहिशें लिए दफन हो गए। बात करेंगे अगर सिर्फ अपने मुल्क की, तो मुल्क में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 81,466 नए मामलों की तस्दीक हुई है। एदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 469 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 50,356 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 6,14,696 एक्टिव मामले हैं, जबकि अब तक कोरोना से 1,63,396 अफराद की मौत हो चुकी है। उधर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए टीकाकारी मुहिम में भी तेजी लाई जा रही है। इस मुहिम के तहत 6,87,00,000 से ज्यादा अफराद को टीका लगाया जा चुका है। तो कोरोना के हवाले से ही एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से यह खबर आ रही है, आपको बता दें मुंबई में 8:30 बजे आवाम से करेंगे खिताब वज़ीर आला उद्धव ठाकरे। कोरोना के बढ़ते मामलों से हुकूमत तशवीशमंद है। शाम 5 बजे इस मामले को लेकर अहम मीटिंग होगी। एसओपीज पर हो सकती है बातचीत। तो लगातार मुल्क में कोरोना का खतरा बढ़ा हुआ है और ऐसे में महाराष्ट्र रियासत जो है वो सरे फहरिस्त है। इसी के पेश नजर आज रात 8:30 बजे वज़ीर आला उद्धव ठाकरे आवाम से खिताब करेंगे। जैसे कि कोरोना के बढ़ते मामले के पेश नजर हुकूमत तशवीश में मुब्तला है और इसी के हवाले से शाम 5 बजे अहम मीटिंग भी होगी, जिसमें कोरोना के तमाम तर एसओपीज पर बातचीत होगी। मुंबई के बाद पुणे से भी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें मजहबी मकामात, रेस्टोरेंट और होटल 7 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। PMPML बस खिदमात भी 7 दिनों तक के लिए मुअत्तल कर दी गई है। 1 हफ्ते के लिए नाइट कर्फ्यू का निफाज किया गया है। ज़ाब्ते के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 50 अफराद को शिरकत की इजाजत। पहले से तयशुदा शादी की तकरीब में 50 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुल्क में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। पहले मुंबई और अब पुणे से ये बड़ी खबर है। पुणे में अहम फैसला लिया गया है, जिसमें 7 दिनों तक के लिए मजहबी मकामात, रेस्टोरेंट्स और होटल को बंद कर दिया गया है, जिसमें बस सर्विसेज भी शामिल है। PMPML बस खिदमात भी 7 दिनों तक के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। तो बेहद अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं कोरोना के हवाले से। तो पुणे में क्या क्या चीजें बंद रहेंगी, इस बात की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें मजहबी मकामात भी शामिल हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्चेज, गुरुद्वारे और इसके साथ साथ रेस्टोरेंट और होटल्स भी 7 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो एक बार फिर कहीं ना कहीं लॉकडाउन की तरफ कोरोना की वजह से तमाम तर रियासतों के मुख्तलिफ शहर जा रहे हैं और 1 हफ्ते के लिए पुणे में नाइट कर्फ्यू का निफाज भी किया गया है। इसके अलावा बात करेंगे महाराष्ट्र में कोरोना से निपटने के लिए रियासती हुकूमत सख्त फैसले ले सकती है। शॉपिंग मॉल्स और इबादत गाहों को बंद करने का फैसला भी लिया जा सकता है। इसी बीच बीजेपी के आध्यात्मिक विंग ने चीफ आचार्य तुषार भोसले ने महाविकास आघाड़ी हुकूमत को 2 टूक अल्फाज में कहा है कि वो सख्त एसओपीज मुरत्तब करें, लेकिन मंदिर बंद करने के फैसले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि लॉकडाउन महाराष्ट्र में 2021 में बढ़ता हुआ कोरोना, इसका कारण केवल और केवल इस ठाकरे सरकार की नाकामी है। और आज मुख्यमंत्री जी बैठक कर निर्णय लेने वाले हैं कि लॉकडाउन किया जाए या नई एसओपीज तैयार की जाए। हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि इस निर्णय में धार्मिक स्थल एवं मंदिर बंद रखने का निर्णय यदि वो लेते हैं तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम कतई ये निर्णय नहीं मानेंगे। आपको जितनी कठिन से कठिन एसओपीज तैयार करनी है वो करे,
हम एसओपीज का पालन जरूर करेंगे, लेकिन हमारे मंदिर एवं धार्मिक स्थल बंद रखने का निर्णय हम कतई मान्य नहीं करेंगे। चलिए, तो इस पूरे मामले पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित राय से, जो इस वक्त हमारे साथ मुंबई जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मुश्किल वक्त में हुकूमतों को एक साथ होना चाहिए। ऐसे में बीजेपी लीडर की इस तरीके की धमकी कि अगर हमारे मंदिर बंद किए गए तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, किस हद तक इसको सही माना जा सकता है? देखिए, एकदम राजनीति जो है चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। आंकड़े बिल्कुल डराने वाले हैं। कल हमने देखा 24 घंटे में पूरे महाराष्ट्र में 43,000 से ज्यादा मामले आए। जब पहली बार कोरोना का आगमन हुआ था, जब कोरोना पीक पे था, यानी पिछले साल जो है मई जून में जुलाई में, उस समय में भी एक दिन में 43,000 मामले नहीं आए थे। तो कल 43,000 से ऊपर मामले आए, मुंबई में 8,500 से ऊपर मामले आए। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अब कड़े प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो स्थिति हाथ से निकल जाएगी। इसी को देखते हुए जो है आज रात 8:30 बजे जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जनता को संबोधित करेंगे। मुंबई की मेयर ने भी जो है साफ तौर पर बयान दिया जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, वेंटिलेटर की कमी देखने को मिल रही है, बेड की कमी देखने को मिल रही है। भाजपा जो है इसमें राजनीति भी कर रही है और मुंबई में स्लम से ज्यादा हाई राइज बिल्डिंगों में मामले बढ़ रहे हैं, ऐसा जो है मेयर ने भी बताया है। और सबसे बड़ी एक और चिंता की बात यह है कि कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में खून की भारी किल्लत है। सिर्फ 7 से 8 दिन तक चल पाए इतना ही ब्लड बैंक बचा हुआ है। राज्य के ज्यादातर ब्लड बैंक ड्राई हो चुके हैं और महाराष्ट्र सरकार ने आम लोगों से रक्तदान करने की अपील की है। और पिछले महीने जो है इसी तरह की किल्लत जो है हमें देखने को मिली थी। यानी एक तरफ कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो चुकी है, वेंटिलेटर की कमी है। अमित, ये बताइएगा, जैसे कि हमने अभी बताया कि पुणे में मजहबी मकामात, रेस्टोरेंट और होटल्स को बंद किया गया है, तो क्या मुंबई के अलावा और शहरों में भी धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ सकती है महाराष्ट्र सरकार? देखिए, निश्चित तौर पे नागपुर में अभी जो है पिछले कुछ दिनों से जो है यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा था, अभी उसे हटाया गया। लेकिन बीड़ की बात करें, नांदेड़ की बात करें, नंदुरबार की बात करें, तो वहां पे कड़क लॉकडाउन चल रहा है। जहां तक सवाल है मुंबई का, तो मेयर ने साफ तौर पर संकेत दिया यहाँ पर कि शादियों में 50 लोग, फ्यूनरल में 20 लोग और लोकल ट्रेन में जिस तरह से आम आदमी को समय निर्धारित से छोड़ा गया था, शायद आम आदमी पर भी प्रतिबंध लग सकता है। सिर्फ एसेंशियल लोगों को ही ट्रेन में जाने मिल सकता है। दूसरी बात मेयर ने यह भी कही कि बसों में जिस तरह से भीड़ है, बस दूसरी लाइफलाइन कही जाती है मुंबई की, वहां पर भी भीड़ को प्रतिबंधित करने के लिए नए कड़े कानून लाए जा सकते हैं। दूसरी बात ये, लेकिन कोरोना को लेकर एसओपीज तो पहले से ही मौजूद है, कितने एसओपीज हैं, लेकिन कहां हुकूमत की तरफ से चूक हो रही है? आखिर ऐसा क्या किया जाए कि एसओपीज को लेकर आवाम संजीदा हो जाए? और हालांकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी हम देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर संजीदा नहीं है, बिना मास्क के वो लोग भी नजर आते हैं, रैलियों में जाते हैं। तो ऐसे में इसका क्या सॉल्यूशन है? अब देखिए, बार बार जनता को महाराष्ट्र सरकार ने सुझाया है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, यहाँ पर हाथ सैनिटाइज करिए। मैं आपको बताऊं, रेलवे में भी जो रेलवे के अधिकारी हैं वो चित्र के जरिए जो है लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जगह जगह इसके लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। हर मंत्री, हर सामाजिक कार्यकर्ता लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही जरूर हो रही है। और ये केंद्र सरकार ने भी माना, महाराष्ट्र सरकार ने माना, कोरोना की ये दूसरी लहर है। मैं आपको बताऊं, पूरे देश का 65% जो है मरीज कोरोना का, वो सिर्फ महाराष्ट्र में पाया जा रहा है। महाराष्ट्र के 10 से 12 जिले पूरी तरीके से कोरोना से भरपूर पाए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं लापरवाही साफ तौर पे देखने मिल रही है। लोग मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन वो नाक के नीचे तक मास्क लगाया जा रहा है। तो इस मास्क का कोई फायदा नहीं है लगाने का। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। होटलों में, रेस्टोरेंट में, मंदिर में, हर जगह भीड़ लगी जा रही है। बार बार चेताया जा रहा है, लेकिन चेतावनी देने के बावजूद भी लोग नहीं समझ रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि एक एक दिन में जो है 40-40 हजार मामले सामने आ रहे हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। इसी को देखते हुए आज 8:30 बजे जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो जनता को संबोधित करेंगे और बहुत ही कड़े कानून जो है आज रात से लागू किए जा सकते हैं, प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। जी, तो बिल्कुल महाराष्ट्र के अलावा मुल्क भर में भी कोरोना की हालत बिगड़ती जा रही है और खासकर महाराष्ट्र में। तो ऐसे में महाराष्ट्र में सियासत भी की जा रही है, हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें साथ देना चाहिए। अब देखते हैं 8:30 बजे उद्धव ठाकरे क्या कुछ ऐलान करते हैं। अमित राय, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच खून की कमी भी देखी जा रही है। रियासत के बेशतर ब्लड बैंक ड्राई हो गए हैं। आपको बता दें, रियासती हुकूमत ने
आवाम से खून का अतिया करने की अपील की है। खून अतिया कैंप का सिलसिला गुज़िश्ता 1 महीने से मुनक़ते हो गया है। तो एक तरफ कोरोना बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ रियासत में बेशतर ब्लड बैंक ड्राई हो गए हैं। ऐसे में रियासती हुकूमत ने आवाम से खून का अतिया करने की अपील की है। खून का अतिया कैंप का सिलसिला गुज़िश्ता 1 महीने से मुनक़ते है। महाराष्ट्रामध्ये रक्ताची अत्यंत गंभीर परिस्थिती निर्माण आहे। रक्तसाठा दिवसेंदिवस कमी होतो आणि रक्ताची गरज वाढते। या माध्यमाद्वारे मी सगळ्यांना आवाहन करतोय की तुमचं काही थेंब रक्त हा एखाद्याचा जीव वाचू शकतो। आज महाराष्ट्रामध्ये जेवढा रक्तसाठा आहे तो केवळ 8 दिवस। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। डॉक्टरों के मशवरे पर प्रियंका गांधी ने क्वारंटीन करने का फैसला लिया है। ये फैसला क्यों लिया है? क्योंकि उनके शौहर रॉबर्ट वाड्रा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि प्रियंका गांधी का कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इसके पेश नजर प्रियंका गांधी ने अपने आसाम का दौरा भी मंसूख कर दिया है। तो शौहर रॉबर्ट वाड्रा के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद प्रियंका गांधी ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। हालांकि प्रियंका गांधी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन डॉक्टरों के मशवरे पर प्रियंका गांधी ने क्वारंटीन करने का फैसला किया है और इसी के पेश नजर प्रियंका गांधी ने अपने आसाम का दौरा मंसूख कर दिया है। आसाम रियासत में इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में सियासी पार्टियों के दौरे लगातार जारी हैं। प्रियंका गांधी भी वहां जाने वाली थी, लेकिन शौहर रॉबर्ट वाड्रा की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने अपना टेस्ट कराया जिसका रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन फिर भी डॉक्टरों के मशवरे के बाद प्रियंका गांधी ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और जिसी की वजह से ही उन्होंने आसाम का दौरा अपना मंसूख कर दिया है। Say that I've been exposed to the coronavirus. So although I tested negative yesterday, the doctors have advised that I self-isolate for a few days. Unfortunately, I have to cancel the program that was scheduled for me for the Assam campaign today and for Tamil Nadu tomorrow and Kerala day after tomorrow. I'd like to apologize to everybody for not being able to be there, and I wish all the candidates that I was supposed to campaign for the very, very best in the election. I hope all of you do well and the Congress is victorious. Thank you. मुल्क भर में होली का त्यौहार खत्म हो चुका है, लेकिन कानपुर ऐसा शहर है जहां 5 दिनों तक होली खेली जाती है और अनुराधा नक्षत्र के दिन होली खत्म होती है। आज भी हटिया रंजन बाबू पार्क में होली मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर समेत पुलिस इंतजामिया और मकामी अफराद ने शिरकत की और एक दूसरे को रंग लगाकर मुबारकबाद पेश की। पूरे देश में होली का त्यौहार खत्म हो चुका है, लेकिन कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में ऐतिहासिक होली होती है। यहाँ पर 5 दिनों तक होली खेली जाती है। आज यहाँ पर समापन है होली का। जिस तरह से इसका एक ऐतिहासिक कहानी भी आप देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर लोग रंग खेल रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। दरअसल इसके पीछे एक ये कहानी है कि अंग्रेजी शासनकाल में जब यहाँ पर किसी शासक के ऊपर रंग डाल दिया गया था, उसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद जब उन्हें छोड़ा गया, उस दिन अनुराधा नक्षत्र का दिन था, इसलिए तब से लेकर आज तक जब अनुराधा नक्षत्र पड़ता है तभी उसी दिन होली की समापन होता है। जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि होली का आनंद लोग ले रहे हैं, इसी तरह से हर साल यहाँ पर होली खेली जाती है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। भोपाल में रंग पंचमी के मौके पर लोगों में संजीदगी देखी जा रही है। कहीं कोरोना ज़ाब्ते की पाबंदी हो रही है तो कहीं खिलाफ वर्जी भी हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर जिंदा रहे तो हर दिन होली हो सकती है और अगर जिंदा ही नहीं रहे तो होली का त्यौहार किस काम का। मध्य प्रदेश में होली से ज़्यादा रंग पंचमी का त्यौहार मशहूर है, लेकिन सदियों पुरानी परंपरा आज टूट गई। और परंपरा इसलिए टूटी कि आज रंग पंचमी पे किसी भी प्रकार का कोई जुलूस, कोई रैली, कोई सभा नहीं है। कारण सिर्फ यह है कि कोरोना का कहर है और सरकार के द्वारा कोई बंदिश नहीं है। आप देखें सारी दुकानें बंद हैं और दुकानें लोगों ने इसलिए बंद की हैं ताकि कोरोना की बीमारी का खात्मा हो सके। सरकार की जो गुजारिश है, जो अपील है, जो निवेदन है, मुख्यमंत्री वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जो कहा है कि मेरा घर मेरी होली। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आप होली का त्यौहार जो है किस तरह से रंग पंचमी मना रहे हैं।
साहब वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मना रहे हैं, बिल्कुल। इस बार कितना फर्क पड़ा पिछले बार से अब तक? बहुत फर्क पड़ा, कोई धंधे पानी नहीं है, बहुत सन्नाटा है। बहुत फर्क पड़ा। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं, आप लोग कैसे मना रहे हैं? संख्या देख लीजिए सर, हमारी 3 लोग होली मना रहे हैं, जहाँ 30-30, 40-40 लोग टोली अपन होली मनाते हैं, कोई है ही नहीं है सर। आधे लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं डर के मारे, और हम भी फिर 3-3 की संख्या में होली मना रहे हैं। फिर ये भी है ना, जागरूकता भी तो पैदा करनी है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो बीमारी कैसे खत्म होगी? आज हम सुरक्षित रहेंगे, कल फिर मनाएंगे। जी सर, अगर सुरक्षित है तो हर दिन होली है, अगर जिएंगे तो हर दिन होली रहेगी ना सर। इसलिए सर, और त्यौहार मनाना भी जरूरी है, इसलिए कम संख्या में 3-3, 2-2 लोग मिलके मना रहे हैं। परंपरा का निर्वाह भी करना है, अपना ख्याल भी करना है। ये कुछ और भाई जानते हैं। आपका नाम? अजय यादव। अजय, कहाँ से आए? हम यहीं रहते हैं, भोपाल में जी। कैसा लग रहा है आज के दिन जो है रंग पंचमी का त्यौहार है? अब त्यौहार है तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन बुरा भी लग रहा है कि ज़्यादा लोगों को खुशी नहीं मना पा रहे हैं, घर में बैठ के ही मना पा रहे हैं। घर में बैठ के मना रहे हैं। जी, आप नहीं रह सकते ना। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि ऐसा भी दिन आएगा? ऐसा कभी कल्पना नहीं की थी ऐसा दिन आएगा। आज हमको बहुत थोड़ा उदास मन से लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि पब्लिक नहीं हुई भाई हमारे साथ, और व्यवस्था नहीं है, मतलब अच्छे से पब्लिक साथ होती मज़ा आता है। कोरोना के चक्कर में सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, सावधानी सुरक्षित रह रहे हैं, और खेलने वाले सावधानी सुरक्षित भी खेल रहे हैं, खेलने वाले अपने जैसे लोगों के साथ अच्छा मज़ा आ रहा है। आज लोगों से क्या अपील करेंगे? आज लोग अपील करेंगे, ठीक है, थोड़ा मतलब कोरोना सावधानी रहिए और सुरक्षित रहिए, थोड़ा बहुत तो होली का एंजॉय भी करनी चाहिए, थोड़ा बहुत अच्छा लगे। हिंदुओं से अपना त्यौहार है, अच्छा एंजॉय करने चाहिए। देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग आए हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो अकीदतमंद हैं, जो होली का रंग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। और फिर भोपाल की अगर हम बात करें तो नवाबी शासन से रंग पंचमी की एक धूम रहती थी, और यहाँ पे नवाब भी खुद शामिल होते थे। लेकिन ये पहली बार हमें देख रहे हैं कि सारी परंपरा टूट गई है, सदियों पुरानी परंपरा टूटी। लेकिन वो लोग जो त्योहारों को मनाते हैं, जो मोहब्बतों के रंग में सबको रंगते हैं, आज देखिए वो भी जो है मोहब्बतों के रंग में सबको रंगने के लिए निकले हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो भी कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, मेरी होली मेरा घर की जो है थीम पर आप त्यौहार को मनाइए। जब आप ख्याल रखेंगे, आप जागरूक रहेंगे, समाज को जागरूक रखेंगे, तो कोरोना की बीमारी का खात्मा भी होगा। कैमरामैन किलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। ईसाई आज गुड फ्राइडे मना रहे हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बड़ी इज्तिमात का इनेकाद नहीं किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे के मौके पर ट्वीट किया है। अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि ये दिन हमें ईसा मसीह की जद्दोजहद की याद दिलाता है। जिला पुलवामा के काकापुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। नौगाम में बीजेपी लीडर के घर पर हमला करने वाले तीनों मिलिटेंटों को फोर्सेज ने हलाक कर दिया है। पुलिस एहलकार से छीना हुआ हथियार भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान ये एनकाउंटर आज अलसुबह उस वक्त शुरू हुआ जब फोर्सेज ने मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक इत्तला पर इलाके का मुहासरा किया। तलाशी कार्रवाई के दौरान एक मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। एनकाउंटर के इब्तिदा में ही एक मिलिटेंट को हलाक किया गया। दीगर 2 मिलिटेंट काफी देर तक फोर्सेस पर फायरिंग करते रहे। फौज की 50 आरआर, सीआरपीएफ और पुलवामा पुलिस के इस मुश्तरका ऑपरेशन में बिलाखिर तीनों मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। उनकी शिनाख्त परीचू पुलवामा के जुनैद अय्यूब, खेरियू पापोर के यावरवानी और सुहेल लोन के तौर पर हुई है। उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। ऑपरेशन के दौरान एक रिहायशी मकान भी तबाह हो गया है। एनकाउंटर के दौरान दरियाए झेलम के उस पार पथराव के वाकयात पेश आए। इस दौरान 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ऑल्टो कार भी बरामद की है। बताया जाता है कि इस कार को गुज़िश्ता रोज नौगाम हमले के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इसी बीच एहतियात के तौर पर जिले में मोबाइल इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी गई है। रात में 4:35 पर फायरिंग शुरू हुआ। मिलिटेंट फायरिंग करके बाहर निकलना चाहा कॉर्डन से, सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिटेलिएट किया। फिर मिलिटेंट घर के अंदर घुस गया। क्योंकि बिल्डिंग बहुत बड़ा था, 3 मंजिला, और इनिशियल 4-5 सिविलियन को भी हॉस्टेज बना लिया था। उसके चलते ऑपरेशन को डिले करना पड़ा। लोगों को हम लोग निकाले और बाद में इनकाउंटर शुरू हुआ जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। एक सुहेल निसार लोन है खिरू का, दूसरा यासिर वानी है खिरू का, तीसरा जुनेद है पिरचू पुलवा का। ये तीनों टेररिस्ट इसी साल ज्वाइन किया है, 2 फरवरी में और 1 मार्च में। जैसा कि हम कल आप लोग से शेयर किए थे कि 4 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें,
उसमें से एक बुर्का पहने हुआ था। 2 का सीसीटीवी फुटेज से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे, 2 उबैद और जो शाहिद थे, और 2 जो बाकी था उसमें से 2 ये है सुहेल, निसार लोन और जुनेद है पुलवामा का। ईरान एटमी मुआहदे में अमेरिका की वापसी के मामले पर यूरोपीय यूनियन कमीशन आज गौर खौज करेगा। यूनियन के उमूर खारजा के नुमाइंदे जोसेफ के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस के दौरान एटमी मुआहदे में अमेरिका की मुमकिन वापसी और फरीकीन की तरफ से मुआहदे पर मौसर अमल दरामद पर बातचीत की जाएगी। इन मुज़ाकरात में मुश्तरका जामा मनसूबाबंदी मुआहदे में शामिल बरतानिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे ममालिक भी शामिल होंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से पहले ही मुआहदे में वापसी का इशारा दिया गया है।